नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम कौर। उत्तराखंड में धामी सरकार ने 19 नए जो फैसले लिए हैं कैबिनेट बैठक में, वो बहुत अहम हैं। दरअसल सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। वहीं ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के सभी प्रमुख 11 रेलवे स्टेशनों पर नए शहर बसाने का रास्ता भी खोल दिया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर बनने वाले 11 स्टेशनों में 400 मीटर हवाई दूरी के दायरे में 1 साल के लिए नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है। 1 साल के भीतर आवास विभाग को सभी 11 स्थानों के मास्टर प्लान बनाने होंगे, जिससे भविष्य में नियोजित तरीके से निर्माण कार्य हो सकेंगे। सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 फैसलों को हरी झंडी दिखाई गई है, यानी कि 19 फैसलों में मोहर लगा दी गई है। बैठक के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने फैसलों की जानकारी दी है। ज्यादातर फैसले कर्मचारी, उद्यमी, युवाओं और नए शहरों के विकास पर केंद्रित रहे हैं। कैबिनेट ने प्रमोशन में आपको बताते चले कि शिथिलीकरण की सुविधा की समय सीमा को 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले वर्ष 2022 में यह सुविधा खत्म हो गई थी। अपने पूरे सेवा काल में कर्मचारी एक बार प्रमोशन में इसका लाभ ले सकेंगे। उच्च पद के लिए आवश्यक फीडर कैडर में न्यूनतम सेवा अधिक से कर्मचारियों को 50% की छूट मिलेगी। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या वो 19 फैसले लिए गए हैं। बताते चले कि कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में पदोन्नति दी जाएगी। ये अहम फैसला लिया गया है, इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बताते चले कि कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में पदोन्नति में एक बार मिलेगी शिथिलता। कर्मचारी समूह बीमा एवं बचत योजना की बीमा राशि में इजाफा किया गया है। ऋषिकेश से गौचर तक 11 रेलवे स्टेशन पर 400 मीटर तक निर्माण कार्य बंद रहेगा और उद्योग के नक्शे अब स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगा पास। एनडीए और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। उत्तराखंड में मृतक आश्रितों के लिए नियुक्तियां खोली गई हैं। पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन अब ये चीज ओपन की गई है। सीएम महालक्ष्मी योजना में अब बेटी बेटा के जन्म पर मां को मिलेगी लक्ष्मी किट, यानी कि महालक्ष्मी किट मिलेगी। ये अहम फैसले लिए गए हैं बैठक में। तो अहम बैठक की गई है धामी कैबिनेट की, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। इससे कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड में विकास की गति जो है वो बढ़ेगी। युवाओं में यहां पर जो रोजगार की समस्या रहती थी, रोजगार भी युवाओं को कहीं ना कहीं मिलेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ संजीव वर्मा है, नेता बीजेपी हैं। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। महेश जोशी हैं, नेता कांग्रेस हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत संजीव वर्मा जी आपसे ही करेंगे। संजीव वर्मा, जो धामी कैबिनेट ने 19 फैसलों पर मुहर लगाई है, हरी झंडी दिखाई है, ये उत्तराखंड के विकास में कितना कारगर साबित होंगे? क्या लगता है उत्तराखंड को अब एक नई धार मिलेगी यहां से? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे मातृशक्ति की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार स्वरोजगार देने की बात हो, चाहे संजीव वर्मा जी, जरा अपना फ्रेम सही कर लीजिए। पूरी तरीके से वीडियो आपका हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, अपनी बात रखते रहिए आप। जी, चाहे हमारी आंगनवाड़ी की जितनी मातृशक्ति है उनका मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे आशा कार्यकर्तियां हमारी जितनी घरों घरों तक जाती हैं और उनका मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन जो पहले केवल एक सिंगल को दी जाती थी, चाहे पुरुष या महिला, हमारी सरकार में जी संजीव जी।
संजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी खामियों की वजह से। महेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में। महेश जोशी जी, जिस तरीके से धामी कैबिनेट में ये अहम फैसले लिए गए हैं, क्या लगता है अब शिक्षा और इसके साथ ही युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या अब उत्तराखंड विकास की गति में आगे बढ़ पाएगा? महेश जी, महेश जोशी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। महेश जी जरा अनम्यूट कर लीजिए महेश जी, उधर से आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। मेरा संपर्क दोनों हमारे मेहमानों से नहीं हो पा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। बताते चले कि धामी कैबिनेट का जो अहम फैसला है वो एक बार हम फिर से आपको बताते चले कि कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में पदोन्नति में एक बार मिलेगी शिथिलता। कर्मचारी समूह बीमा एवं बचत योजना की बीमा राशि में इजाफा भी होगा। वहीं ऋषिकेश से गौचर तक 11 रेलवे स्टेशनों पर 400 मीटर तक निर्माण कार्य बंद रहेगा। यह भी एक अहम फैसला लिया गया है क्योंकि यहां पर शहर बसाए जाएंगे और तमाम चीजें उद्योग की ओपन की जाएंगी। उद्योगों के नक्शे अब स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ही पास करेगा और एनडीए और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो बच्चे पास करेंगे उनको 1-1 लाख रुपए आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से। उत्तराखंड में मृतक आश्रितों के लिए नियुक्तियां खुली हैं। पहले ये नियुक्तियां बंद थीं, लेकिन अब मृतक आश्रितों के लिए नियुक्तियां एक बार फिर से ओपन कर दी गई हैं। और इसके साथ एक और अहम फैसला जो लिया गया है वो सीएम की तरफ से। सीएम महालक्ष्मी योजना में अब बेटी बेटा के जन्म पर मां को मिलेगी महालक्ष्मी किट। एक बार फिर से हमारे साथ महेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस हैं। महेश जोशी जी, जिस तरीके से धामी कैबिनेट में ये अहम फैसले लिए गए हैं, चाहे वो एनडीए और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर छात्रों को 1-1 लाख रुपए देने की बात हो या फिर उत्तराखंड में मृतक आश्रितों के लिए नियुक्तियां खुली हों, क्या लगता है अब उत्तराखंड विकास की राह पर आगे बढ़ पाएगा? धामी के फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? धामी कैबिनेट ने जो ये फैसले लिए हैं। देखिए, जिस तरह की ये फैसले जो कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए जाते हैं जी, ठीक है वो, लेकिन ये नाकाफी है। अभी जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उसके बारे में मेन जो चीज देखी जाएगी। अभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो पूरा करना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए कि जितने भी हमारे सीएससी है या पीएचसी है उनको उनमें सुविधाएं देने की बात है। और जो वहाँ पे मतलब ये जो वहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है या टेक्निकल चीजें जो है मशीनें पड़ी है वो खराब स्थिति में पड़ी है, उसे मतलब ये सुचारू रूप से करना चाहिए। और ये जिस तरह से ये रेफर सेंटर बन के रह गए हैं, ये चाहे आप देखोगे श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हो या आप देखेंगे जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, तो ये रेफर सेंटर के रूप में नहीं होना चाहिए। इसे मतलब ये कि वहां पर मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उसे पूरा किया जाना चाहिए। और वहां पे मतलब ये कि कोशिश ये होनी चाहिए, उन्हें इतना सुदृढ़ कर देना चाहिए कि देहरादून तक, राजधानी तक लोगों को ना आना पड़े। और दूसरा, जिस तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पे एम्बुलेंस की कमी है, वहाँ पे जिस तरह से महिलाओं का प्रसव अभी भी सड़कों पर हो रहा है, तो उसमें मतलब ये कि गंभीरता से उसमें रोक लगनी चाहिए और वहाँ पे उन्हें उपाय मतलब ये की सुविधाएं दी जानी चाहिए। महेश जोशी जी, ठीक है, आपने तमाम चीजें उठाई। विपक्ष का काम है कि तमाम चीजों को उजागर करना जिससे कि सरकार सचेत हो सके। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से धामी कैबिनेट ने 19 फैसलों पर मोहर लगाई है, अहम फैसले हैं जिसमें से 1-2 मैंने आपको गिनवाए भी हैं, इससे क्या लगता है सरकार जो फैसले लेकर आई है, जिन फैसलों पर मोहर लगी है, इससे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा? जिस तरीके से युवाओं की समस्या रहती है रोजगार को लेकर, उद्योगपति जो हैं, जो वहां पर व्यापारी हैं, उनको लेकर भी समस्या रहती है, इसमें ये जो अहम फैसले उन्होंने किए हैं, क्या लगता है इससे उत्तराखंड आगे बढ़ पाएगा विकास के क्षेत्र में? देखिए, इस समय तो कड़े फैसले लेने का समय है। जिस हिसाब से उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए हैं,
तो उसमें अभी मतलब जो उत्तराखंड राज्य की जो मूल भावना थे उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए, वो धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है। हमारे साथ संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा, जो फैसले धामी कैबिनेट की तरफ से लिए गए हैं 19 फैसले, वो कांग्रेस का कहना है वो महज पूरे नहीं हैं, अभी और भी सरकार को काम करने की जरूरत है स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। कांग्रेस हमारी विपक्षी पार्टी है और ये अपना विपक्ष का धर्म इस तरह निभाते हैं कि हम सरकार की हर योजना का अपोज करना है। यदि आपके अंदर उत्तराखंड राज्य के प्रति थोड़ा प्रेम का भाव यदि कुछ शेष बचा है जी, हर चीज का विरोध ही करना है। जो जनोपयोगी जो योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा जन जन के कल्याण के लिए बन रही हैं, तो किसी सरकार को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जिस तरह से बताना चाहता हूँ, 2017 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, में मात्र 824 डॉक्टर्स थे। आज जो डॉक्टर्स की संख्या बढ़कर 2875 हो गई है, ये हमारी बड़ा अचीवमेंट है। सरकारों में लगातार भर्ती परीक्षाएं होती, नकल की बढ़ जाया करती, जो नकल माफिया जबरदस्त यहाँ पर हावी था, उस नकल माफिया को नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। आज युवा जितने बच्चे परीक्षाओं में बैठते हैं वो आत्मविश्वास से भरे हैं कि हम परीक्षाएं देंगे, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये फेल हो अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, किंतु कोई भी परीक्षा नकल की पड़ेगी तो एक जो आत्मविश्वास का और विश्वास का जो हमारे युवाओं के अंदर जागृत हो, एक बड़ा अचीवमेंट हमारी सरकार के। जिस तरह से यहाँ पर लैंड जिहाद, लव जिहाद की एक जबरदस्त हमारे सामने लगातार आ रहे थे, मजार जिहाद उसके ऊपर बड़ा धर्मांतरण कानून हमारी सरकार लेकर आई है, उसके ऊपर भी एक प्रभावी रोक लगी है। तो रोजगार स्वरोजगार की यदि बात करते हैं तो जैसी एक प्रभावी योजना जिससे एक पलायन के ऊपर प्रभावी रोक लगी है, साथ ही घर बैठे रोजगार हमारे युवाओं को मिल रहा है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आए, और यह जो हमारी होम की योजना है, ये उसी बिल्कुल एक तरह से अंगीकार कर रही है। आज युवा घर बैठे अपना चला रहे हैं और साथ ही स्थानीय 10, 12, 15 युवा साथ में रोजगार भी दे रहा है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिलेट्स योजना है, क्योंकि उत्तराखंड में मोटा अनाज की बहुतायत से पैदावार होती है, तो उसका भी एक बड़ा लाभ उत्तराखंड को मिल रहा है। इस तरह से शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो पुराना ढांचा था, पूरी तरह से अमूलचूल परिवर्तन किया गया है। आज हमारे जो मॉडर्न है वो अच्छे से कर रहे हैं, लोगों के अंदर, हमारी सरकार के अंदर सरकार का बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। डबल इंजन की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में चल रही है। ठीक है संजीव जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। महेश जोशी जी, संजीव जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास के कई काम कर रही है, जिससे कि पलायन जो हो रहा था अब उसमें कमी आई है। आप कितना सहमत हैं? मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आज भी देखिए कि जिस तरह से सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हुए। मैं जोशी जी तो जरा अपना फ्रेम सही कर लीजिए, आपका फेस पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है जी, बात रखते रहिए अपनी जी। ठीक है, अब बोलिए। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से सरकारी विभागों में इतने पद खाली पड़े हैं, उन पे नियुक्ति होनी चाहिए, वहां पे तो कोई नियुक्ति नहीं होती है। दूसरा ये कि मूलभूत सुविधाओं का विकास पहली आवश्यकता है उत्तराखंड की,
पलायन तभी रुकेगा अगर वहाँ पे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, पेयजल समस्याएं नहीं होंगी, दूसरा आप स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे तो तब जाके पलायन रुकेगा। वहाँ पे रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी तब जाके पलायन रुकेगा। अभी तो ये सब बातें हो रही हैं, धरातल पे कोई काम दिख नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है जोशी जी, जो धामी कैबिनेट ने ये फैसले लिए हैं, मोहर लगाई है, ये बेवजह हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बेवजह नहीं है, नाकाफी है, नाकाफी है, इस पे और काम करने की जरूरत है। बेसिकली तो जिस तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से, जिस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, डिस्ट्रिक्ट स्वास्थ्य केंद्र है, सेंटर हेल्थ सेंटर जो है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं वहां देनी पड़ेंगी तब जाके पलायन रुकेगा। वहां पे सुविधाएं है नहीं, आज वो रेफर सेंटर बन के रखे हैं, सिर दर्द की तब दवाइयां वहां मिलती नहीं है, वहां पे ना टेक्निकल जो वहां मशीनें पड़ी वो खराब स्थिति में है। तो ये चीजें सब देखनी पड़ेगी। महेश जी, बीजेपी से पहले आप भी थे उत्तराखंड में, आपके समय आपने सारी चीजें दुरुस्त कर दी थी क्या? कोशिश की, उसमें काफी चीजें अच्छी हुई है और उसमें हर चीज में समय लगता है। क्या करा था उत्तराखंड में? आपका भी राज काफी दिन रहा है उत्तराखंड में, तो आपकी तरफ से क्या पहल की गई थी? कितना सुधार हुआ था? किन किन चीजों में आपने सुधार कर लिया था? क्या है काम? क्या शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ था? पलायन रुका था आपके टाइम? पलायन नहीं, ठीक है, मैं सवाल देखो संजीव जी से भी पूछ रहा हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपने क्या किया जब आपका राज था। आप ये बताइए कि आप पलायन रोक पाए थे? क्या शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया? क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने काम किया? आप देखिए ना कि हरीश रावत सरकार के टाइम पे या नारायण दत्त तिवारी की सरकार के टाइम पे कितने रोजगार सृजन के कार्य हुए आप देखिए उसमें। अब देखिए उत्तराखंड में जो सिडकुल की स्थापना हुई है, उद्योग धंधों का जो विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है। आप देखिए कि जो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कों का निर्माण हुआ है, गांव गांव जो सड़कें पहुंची, वो कांग्रेस शासनकाल में ही हुई है। देखिए काम, जो चीजें ये सतत प्रक्रिया है, इसे जारी रखना चाहिए। उसमें जो कमियां रह जो काम पूरे नहीं है, वो काम पूरे करने का काम अब ये भाजपा सरकार का है। अच्छा, आपने जब वहां पर काम किया, इसके बाद जनता ने आपको क्यों नकार दिया जब आप सब कुछ सही से कर रहे थे? चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, लोकसभा की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो 2014 में भी आपको यहां पर निराशा हाथ लगी और 19 में भी हाथ लगी। अब देखिए, तो जनता का फैसला है, जनता का फैसला, तो हम तो कर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। अब ये जनता का फैसला, जनता जनार्दन जो करेगा, जनता का आदेश था कि विपक्ष की राजनीति विपक्ष में आके हम जनता की आवाज उठाएं, तो उसका धर्म का हम पालन कर रहे हैं। ठीक है, संजीव जी जवाब दीजिए। अभी जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र बात रख रहे, तो पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसके समय पर सीएससी पीएससी सेंटर्स हुआ करते थे, उनमें डॉक्टर नदारद हुआ करते थे, डॉक्टर्स होते ही नहीं थे, और वहाँ डॉक्टर की भूमिका निभाते थे फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय। और जिस तरह से अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि एक सिर दर्द की गोली भी नहीं मिलती, हाँ ऐसा 2017 से पहले हुआ करता था। अब 2017 का बखान कर रहे हैं। आज भी हमारे सीएससी पीएससी सेंटर्स हैं, वहां पर पर्याप्त दवाएं हैं, पर्याप्त डॉक्टर्स हैं। कोई भी ऐसा सीएससी पीएससी सेंटर नहीं है, चाहे इंटीरियर के आप दूरस्थ सीमांत गांवों तक की हम करते हैं। हर सीएससी पीएससी सेंटर्स में आज डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, तमाम पर्याप्त दवाएं वहां पर उपलब्ध हैं, तमाम जितने भी इक्विपमेंट्स वहां पर आवश्यक हैं वहां पर तमाम इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। इस तरह से अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हमारी सरकार की तुलना अपनी सरकार से कर रहे थे। इन्होंने एक बात करी कि सिडकुल की जो बात करी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी सोच से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है, और राजनीति से ऊपर उठते हुए, जबकि यहाँ पे एनडी तिवारी जी की कांग्रेस की सरकार थी, किंतु उन्होंने एक बड़ा मन दिखाते उत्तराखंड के राज्य का विकास करना है, यहाँ के विकास करना है, यहाँ के रोजगार देना है,
उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, 1,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, टैक्स हॉलिडे दिया गया। जैसे ही सेंटर में कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने उन चीजों को का काम किया। इन्होंने विशेष राज्य को के दर्जे को छीनने का काम किया, इन्होंने 1,000 करोड़ के औद्योगिक पैकेज को छीनने का काम किया, इन्होंने टैक्स हॉलिडे को छीनने का काम किया। तो ये छीनने वाली पार्टी है, तो ऊपर उत्तराखंड की जनता कैसे विश्वास कर ले, इसको तो समझ नहीं आता। और जिस तरह से बात हुई, उत्तराखंड में 2017 से पहले जितनी भर्तियां हुई, जितने भी बातें होती थी, जितने भी घोटाले होते थे, कांग्रेस की सरकारें उनके ऊपर कंबल डालने का काम करते थे, ये लोग उनको छुपाने का काम करते थे, क्योंकि उसमें सरकार के लोग संलिप्त रहते थे। और चाहे वीडियो भर्ती घोटाला आप देखें, पटवारी भर्ती घोटाला देखें, दरोगा भर्ती घोटाला देखें, ठीक है संजीव जी, आपकी आवाज बड़ी ब्रेक होके आ रही है, लेकिन काफी चीजें हम लोगों को समझ में भी आ रही हैं। लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं महेश जी से। महेश जोशी जी, क्या लगता है, आपकी पार्टी पर तमाम आरोप लगा दिए हैं संजीव जी ने कि आपकी जब सरकार रही थी तो तमाम तरीके के घोटाले देखने को मिले। ये तो जांच करवाइए ना। अगर ये घोटाले सच होते तो 2017 से ये सत्ता पे, तो जांच कराइए, इसकी जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं जांच क्यों नहीं करवाती है, उससे भागते क्यों हैं? हम कह रहे हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति कीजिए, आप लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं करते? आपने, ये तो आपका चुनावी वायदा था, लोकायुक्त कहाँ चले गया? लोकायुक्त की नियुक्ति कीजिए। आपने तो सदन में उसे यू टर्न दे दिया। आप लोकायुक्त की नियुक्ति कीजिए ना। जितने भी आप आरोप लगा रहे हो, जितने भी घोटाले कांग्रेस शासन काल में हुए, तो उनकी जांच कराइए ना, उससे क्यों भाग रहे हो? संजीव जी से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है। महेश जी आप बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये इतने सच्चे हैं, अगर ये आरोप लगा रहे कि कांग्रेस के शासन काल में सारे घोटाले हुए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए, जांच कराइए। हम तो कह लोकायुक्त की नियुक्ति कीजिए। लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है सरकार? लोकायुक्त के कार्यालय में देखो कि कितने, आप देखिए कि 18 आदमियों के स्टाफ 2017 से खाली बैठा हो वहां। तो वहां पे लोकायुक्त की नियुक्ति होगी तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, राजनेताओं पे के भ्रष्टाचार भी खुलेंगे। अच्छा महेश जोशी जी, जो ये धामी कैबिनेट ने अहम फैसले लेकर आई है, आपको नहीं लगता कि इससे जनता का भला होगा? जिस तरीके से ये सीएम महालक्ष्मी योजना में बेटा हो या बेटी हो के जन्म पर मां को एक किट दी जाएगी, महालक्ष्मी किट करके। हाँ, अब चुनावी समय आ गया है, अब तो लोक लुभावन वादे तो जनता से करने पड़ेंगे, लेकिन पिछले 2000 आप देखिए, अब तो ये घोषणाएं की गई हैं, ये तो जमीनी स्तर पर उतरेगी ना। अब तो चुनावी समय आ गए, तो चुनावी वर्ष है, तो ये तो लोक लुभावन वादे तो करेंगे ही। ठीक है संजीव जी से मैं फाइनल प्रतिक्रिया लेता हूं। संजीव जी ठीक है, दीजिए जवाब। अब चुनाव नजदीक आ गए ना, तो देखिए ये तो होगा ही, कैबिनेट की बैठक भी होगी। ठीक है संजीव जी बोलिए, देखिएगा। ठीक है संजीव जी बोलिए। देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, इनको विकास ना तो पता है, ना इन्होंने कभी विकास किया है, ना विकास का एजेंडा इनके पास कभी रहा है। और जब दूसरी पार्टियां विकास करती हैं तो ये उसके अंदर केवल और केवल अटकाने का काम। अभी जिस प्रकार से विकास की तमाम योजनाएं, परियोजनाएं हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिस तरह से कैबिनेट के बहुत अनुपयोगी फैसले। संजीव जी आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है नेटवर्क इशू की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल धामी सरकार ने, धामी कैबिनेट ने जो अहम 19 फैसले लिए हैं, इन फैसलों पर मोहर लगाई है। देखने वाली बात यह होगी कि इससे उत्तराखंड में कितना विकास होता है और जिस तरीके से युवाओं और कर्मचारियों के लिए और उद्यमियों के लिए ये अहम फैसले लिए हैं, ये कितने कारगर होते हैं आगे चलकर, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।